दोस्तों, कल का दिन बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। वजह रणवीर और आलिया की शादी। और उनकी शादी में मेहमानों की तरफ से कई महंगे महंगे तोहफे आए, लेकिन एक तोहफा ऐसा भी था जिसकी चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर अभी तक चल रही है। गाइस, इंडिया में शादियों और त्योहारों में सोना खरीदने के बाद घर में रखने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है और इसी चक्कर में कई लोगों के पास बहुत सा पुश्तैनी सोना घर में रखा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें, गाइस, एक बार एक लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। तो पापा ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जा, पैसे आ जाएंगे तो मैं दिला दूंगा। बेटे ने कहा पापा आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होते ही नहीं। गाइस, सोशल मीडिया पर रोजाना कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है और इसी बीच एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़का सूट बूट और टाई पहनकर ठेले पर गोलगप्पे बेच रहा है। दोस्तों, कल का दिन बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। वजह रणवीर और आलिया की शादी। और उनकी शादी में मेहमानों की तरफ से कई महंगे महंगे तोहफे आए, लेकिन एक तोहफा ऐसा भी था जिसकी चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर अभी तक चल रही है। और मजे की बात तो यह है कि ये तोहफा किसी एक्टर या डायरेक्टर से नहीं दिया, बल्कि सूरत शहर के एक जौहरी ने दिया। ये जौहरी खुद को रणवीर और आलिया का बड़ा फैन मानता है और इसलिए उसने एक स्पेशल बुके तैयार करवाया। इस बुके में सोने के गुलाब के फूल हैं जो 100% प्योर गोल्ड से बना हुआ है। बहरहाल, रणवीर और आलिया की शादी सुर्खियों में बनी हुई है और शादी से जुड़ी कई फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गाइस, इंडिया में शादियों और त्योहारों में सोना खरीदने के बाद घर में रखने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है और इसी चक्कर में कई लोगों के पास बहुत सा पुश्तैनी सोना घर में रखा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब आपको घर में सोना रखने से जेल भी हो सकती है, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। जी हाँ गाइस, सरकार के नए नियमों के अनुसार अब आप एक लिमिट से ज्यादा सोना घर पे नहीं रख सकते और फिर भी अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल ये नियम लोगों की असली इनकम को जानने के लिए बनाया गया है, क्योंकि लोग विरासत में मिले सोने को घर में रख लेते हैं जिसका कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं होता और सरकार असली इनकम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती। गाइस, एक बार एक लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। तो पापा ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जा, पैसे आ जाएंगे तो मैं दिला दूंगा। बेटे ने कहा पापा आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होते ही नहीं। मेरे सभी दोस्तों के पास सब कुछ है, उनके पेरेंट्स उन्हें सब कुछ लाकर देते हैं, लेकिन आप हमेशा हर चीज के लिए मुझे मना कर देते हो। और अगर आप मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं कर सकते तो मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके सामान में गलती से पापा की डायरी भी साथ आ जाती है। जब वो डायरी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, ये सोचकर कि अब पापा के सारे पैसों का राज खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो डायरी खोलता है और पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत भागते हुए घर जाता है और पापा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। गाइस, ऐसा क्या लिखा होगा इस डायरी में जिसे पढ़कर वो लड़का रोने लगा। गाइस, सोशल मीडिया पर रोजाना कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है और इसी बीच एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़का सूट बूट और टाई पहनकर ठेले पर गोलगप्पे बेच रहा है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 22 साल के इस लड़के का नाम है मनजिंदर सिंह, जिसने होटल मैनेजमेंट करने के बाद पंजाब के मोहाली में एक ठेला खोल लिया है जहां वो चाट, गोलगप्पे और दही बल्ले जैसे फूड आइटम्स बेचता है। और मनजिंदर की खास बात यह है कि वो ये सारा काम सूट बूट पहनकर करता है। दरअसल मनजिंदर का ये बिजनेस आइडिया घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन मनजिंदर ने घर वालों को बिना बताए ही अपने भाई के साथ मिलकर ये बिजनेस शुरू कर लिया और अब उसके इस बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली है। गाइस, आपको क्या लगता है कि मनजिंदर का ये गोलगप्पे बेचने का आइडिया चल पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।